हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रानी भगत और आज हम जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को। हमारे नेताजी साहसी व्यक्तित्व के धनी थे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार की भी स्थापना की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है। आइए अब हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था एवं उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1919 में सुभाष चंद्र बोस ने ICS अर्थात इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, किंतु कुछ समय के पश्चात सन 1921 में उन्होंने इससे त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को मानते थे। अब हम जानेंगे कांग्रेस के साथ उनके संबंध के विषय में। सुभाष चंद्र बोस ने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था क्योंकि इसमें भारत के लिए एक अधिराज्य की बात कही गई थी। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया। वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन का उन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर का भी उन्होंने विरोध किया। सन 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष का उन्होंने चुनाव जीता। सन 1939 में पुनः उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता और इस समय उन्होंने गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने द फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक नया दल बनाया। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने दिया था और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की उन्होंने घोषणा की। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस ने एक समाचार पत्र की शुरुआत की जिसका नाम स्वराज था। सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था, अर्थात महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त उपनाम है देशभक्तों का देशभक्त। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को बापू कहकर सर्वप्रथम संबोधित किया था 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से।
परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार जेल गए? सुभाष चंद्र बोस 11 बार जेल गए। उन्होंने प्रेम विवाह किया था 1934 में एमिली सेंकल से। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम अनीता बोस है। सन 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी मौत से जुड़ी हुई अनेकों धारणाएं उपस्थित है। उन्होंने एक पुस्तक का भी प्रतिपादन किया था जिसका नाम द इंडियन स्ट्रगल था, जो उन्होंने 1935 में लंदन में प्रकाशित हुआ था। तो आज हमने सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।